हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मूर्तिकार अमरनाथ सहगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो देखते हैं इनके बारे में हम लोग। अमरनाथ सहगल, ठीक है। अमरनाथ सहगल, इनका जन्म हुआ था 1922 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2007 में, ठीक है। तो अमरनाथ सहगल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1922 को, और कहाँ पे हुआ था? अटक ज़िला है ये, जो पाकिस्तान, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। अटक ज़िला है और कंपबेलपुर में हुआ था। अटक ज़िला के कंपबेलपुर में हुआ था और ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में ये क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। फिर देखते हैं अमरनाथ सहगल अब पाकिस्तान से दिल्ली आकर कब बस गए थे? तो जब भारत विभाजन होता है उसी के दौरान ये 1947 में ये पाकिस्तान से दिल्ली में आकर रहने लगते हैं, ओके। फिर अमरनाथ सहगल इनके किस शीर्षक से कविताएं ये लिखते थे? ठीक है, तो कलाकार, ये शीर्षक है। कलाकार ये इनका कविता लिखने का शीर्षक है, ओके। फिर देखते हैं अमरनाथ सहगल ने किस कला महाविद्यालय में कला शिक्षक के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी? तो शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ किया था? तो शिक्षण कार्य इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। फिर देखते हैं पाकिस्तान से भारत लौटने पर अमरनाथ सहगल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? तो इन्होंने अपना जो स्टूडियो बनाया था वो कहाँ बनाया था? तो दिल्ली में रह रहे थे तो दिल्ली में अपना स्टूडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अमरनाथ सहगल ने अपनी पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की? ठीक है, तो पहली प्रदर्शनी ये कहाँ आयोजित करते हैं? वर्ष 1966 ईस्वी में मुंबई में। इनकी जो चित्रों की पहली प्रदर्शनी होती है वो कहाँ आयोजित होती है? तो 1966 ईस्वी में मुंबई में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। फिर है किस वर्ष अमरनाथ सहगल को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने छात्रवृत्ति प्रदान की थी? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की तरफ से, नई दिल्ली की तरफ से इनको छात्रवृत्ति कब मिलती है? तो वर्ष 1993 में। फिर अमरनाथ सहगल के मूर्ति शिल्पों का प्रिय माध्यम क्या है? इन्होंने किस माध्यम में अपनी ये जो मूर्तियाँ बनाई हैं, अपना मूर्ति शिल्प कार्य किया है? तो इनका प्रिय माध्यम क्या रहा है? किस माध्यम में ज़्यादातर बनाए हैं? तो कांसा और धातु में। किस में बनाए? कांसा और धातु में, ठीक है। फिर देखते हैं कांसा धातु में, ठीक है। किस में बनाई हैं? तो कांसा धातु में, कांस्य में मूर्तियाँ ज़्यादातर ये अपनी बनाई हैं। फिर देखते हैं अमरनाथ सहगल की शिल्प शैली कैसी है? तो अमरनाथ सहगल ये किस कलावाद से संबंधित हैं? तो ये अभिव्यंजनावादी हैं, ये अभिव्यंजनावादी कलाकारों में आते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भारत सरकार ने किस वर्ष अमरनाथ सहगल को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था? तो इनको पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 2008 में इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद इनको मिलता है मरणोपरांत, इनको 2008 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अमरनाथ सहगल किसके लिए जाने जाते हैं? तो बताया गया है आधुनिक मूर्तिकार के रूप में है, आधुनिक मूर्तिकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं किस आधुनिक मूर्तिकार ने कलाकार नाम से कविताएं और लेख भी लिखे थे? तो वो कौन कलाकार हैं? तो अमरनाथ सहगल जी हैं। अमरनाथ सहगल की पत्नी है जो एक शिक्षक हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्या? शीला धवन। अमरनाथ सहगल की पत्नी का नाम है शीला धवन, जो एक शिक्षक हैं। अमरनाथ सहगल अमेरिका में अमरनाथ सहगल अमेरिका में स्नातकोत्तर कला शिक्षा लेने किस अवधि में गए थे? ठीक है, तो वो कब गए थे? 1949 से 1953 के मध्य, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं अमरनाथ सहगल की पहचान किस रूप में है? तो अभी बताएं हैं आप लोगों को। मुख्यतः ये आधुनिक मूर्तिकार हैं और गौड़ता ये छापाकार व चित्रकार भी ये माने जाते हैं, ओके।
फिर है 1958 में अमरनाथ सहगल को किस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के लिए केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक सम्मान मिलता है। तो इनकी एक मूर्ति है अनसुनी चीखे, ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। तो अनसुनी चीखे या इंग्लिश में लिख कर आता है क्राइज अनहर्ड, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अनसुनी चीखे और क्राइज अनहर्ड एक ही पे वो मूर्ति है। तो ये किसकी मूर्ति है? तो अमरनाथ सहगल की है और इसी के लिए इन्हें केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है और वर्ष क्या है? 1958 में, ठीक है। फिर देखते हैं अमरनाथ सहगल ने किस महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी? वो कौन सा महाविद्यालय है? तो लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, जो सान्याल का स्टूडियो है, बीसी सान्याल से संबंधित है। फिर देखते हैं अमरनाथ सहगल द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? लोन सोम जर्नी, ठीक है, जो 1996 में इन्होंने लिखा है। फिर है एक नई सुबह की प्रतीक्षा, ये 1998 का इनका काव्य संग्रह है। फिर देखते हैं अमरनाथ सहगल के मूर्ति शिल्पों की पहली विदेशी प्रदर्शनी कब होती है? तो विदेश में इनकी प्रदर्शनी कब होती है? तो इनकी विदेश में प्रदर्शनी 1951 में होती है। कब होती है? 1951 में। कहाँ होती है? तो न्यूयॉर्क में होती है। तो इनकी विदेश में पहली प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में 1951 में हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं अमरनाथ सहगल किस प्रसिद्ध भाववादी कलाकार की कला में काफ़ी प्रभावित थे? तो हेनरी मातिस के कलाकृतियों से ये काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। फिर अमरनाथ सहगल को उनके किस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पर 1957 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1957 में इन्हें किस मूर्ति शिल्प पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो मूर्ति कौन है? आगे बढ़ते कदम या अनवर्ड मार्च या आगे बढ़ते कदम एक ही मूर्ति है, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें 1957 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं अमरनाथ सहगल ने किस भाषा पर आधारित कैलीग्राफी चित्र बनाए? तो उर्दू भाषा, ठीक है, उर्दू भाषा, ओके, उर्दू भाषा पे। फिर देखते हैं संगत रास अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा वर्तमान में कहाँ है? जो अमरनाथ सहगल ने महात्मा गांधी की कांस्य में प्रतिमा बनाई है वो वर्तमान में कहाँ है? तो वो वर्तमान में नगर पालिका पार्क लक्ष्मबर्ग में है। नगर पालिका पार्क लक्ष्मबर्ग में ये मूर्ति है वर्तमान में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखे जो ब्रांच में बनी है 1958 में किस कलाकार ने निर्मित किया? तो अमरनाथ सहगल ने। किसने निर्मित किया? अमरनाथ सहगल ने, ओके। तो ये मूर्ति किस में बनी है? तो ये मूर्ति ब्रांज में बनी है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर देखते हैं अमरनाथ सहगल का निधन कब होता है? तो इनका निधन 2007 नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, 2007 नई दिल्ली में इनका निधन हुआ है। फिर इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला देखते हैं। तो इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला है रामायण श्रृंखला, जो कागज़ पर जल रंग से 2004 में इन्होंने बनाई है। फिर महाभारत श्रृंखला है जो कागज़ पर जल रंग से 2004 में ये भी श्रृंखला इन्होंने बनाई है। फिर इनके चित्र देख लेते हैं, इनकी पेंटिंग्स कौन सी हैं? प्रतीक्षा है कैनवास पर तैल रंग से इन्होंने 1946 में बनाई है। फिर गणेश है इनकी जो सिल्क स्क्रीन सेरीग्राफ से बनी है। फिर है ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण, ये इम्पॉर्टेंट है, ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण जो इन्होंने कागज़ पर मिश्रित माध्यम से ये पेंटिंग इन्होंने बनाई है। फिर है इनकी पेंटिंग विदाई, ठीक है, विदाई। फिर आगे देखते हैं विदाई वनगमन ये पेंटिंग इनकी है जो कागज़ पर मिश्रित माध्यम से बनी है। फिर इनकी नेक्स्ट पेंटिंग है राम लक्ष्मण सीता की खोज को लेकर मंत्रणा करते हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग इनकी है जो मिश्रित माध्यम में इन्होंने बनाई है। अब इनकी मूर्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी मूर्ति है तो ये महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वो किस में बनी है? कांस्य में बनी है और वर्तमान में बताया गया है नगर पालिका पार्क लक्ष्मबर्ग में ये सुरक्षित है, ठीक है। फिर अगली इनकी मूर्ति है जो फेमस है अनवर्ड मार्च, आगे बढ़ते कदम। फिर है द कैप्टिव बंदी ब्रांच में 1968 में ये बनी है। फिर एमिंग फॉर एक्सीलेंस ये स्टोन में इन्होंने बनाई है। फिर है
अपराइजिंग ये ब्रांच में 1957 में बनी, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर इनकी ये मूर्ति आती है पैसेज ऑफ टाइम। फिर वन आइड किंग जो ब्रांच में बनाई है इन्होंने। फिर है क्राइज अनहर्ड, ठीक है, क्राइज अनहर्ड जो अनसुनी चीखे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है इनकी, जो ब्रांच में 1958 में बनी, वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर है देखते हैं अनगाइस्ट क्राइज, ये आक्रोश भरी चीखे कह सकते हैं। तो ये इन्होंने ब्रांच में 1971 में बनाई, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ये सुरक्षित मूर्ति है। फिर इनकी मूर्ति कौन सी है, आलाप जो ब्रांच में 1983 में बनी। फिर है माँ और शिशु जो प्लास्टर में इन्होंने 1948 में बनाई है। फिर गिरते हुए पत्ते जो ब्रांच में मूर्ति ये बनी है 1973 में। फिर है संगीतमय कंपन, ये ब्रांच में 1985 में मूर्ति ये बनी है। फिर भूख है इन्हीं की मूर्ति, जो ब्रांच में 1962 में बनी है। फिर इन्होंने बलात्कार मूर्ति बनाई है, जो 1959 में ब्रांच में बनी है। फिर है बांसुरी वादक, ब्रांच में 1960 में ये मूर्ति बनी है। फिर है पैसेज ऑफ टाइम द चार्ज, 1955 में ये मूर्ति बनी है। फिर से संघर्ष 1962 की मूर्ति है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।